Okay, good morning to all. Myself, Dr. Avdesh Singh Pundir, Associate Professor and Head, Department of Chemical Engineering, MIT, Meerut. Today, हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है फॉर फाइनल स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे के अंदर हम पर्टिकुलर टॉपिक है बेसिकली बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, वेपर, लिक्विड, बाइनरी, बैच, मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे. एंड दिस फर्स्ट लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स. लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस प्रेजेंटली वीडियो लेक्चर फोकस करता है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिप्लोमा प्रोग्राम इन केमिकल इंजीनियरिंग को. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि आई विल डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच डेफिनेटली कम्स इन द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है. तो एज यू अवेयर ऑफ दैट कि नाउ इट इज़ मोस्टली ऑलमोस्ट मोर देन 90% केमिकल प्लांट they are using in their day-to-day routine, they are using computer systems either for simulation purpose or for using automation purpose. So basically it is very essential for the new generation so that they would be trained in this particular subject, and it means that we are bound to do that one. Okay, इसमें आफ्टर कंप्लीटिंग और दिस वीडियो लेक्चर आप क्या क्या गेन करेंगे. तो आई होप कि वेन एवर यू लिसन माई वीडियो इन ए सिंक्रोनाइज मेजर, दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ क्या है. सॉफ्टवेयर कौन कौन से आप इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में मैं नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगा. एंड by using that software what is our purpose. तो हमारा purpose basically to handle the problem in chemical engineering, and out of this software I will focus these three MATLAB, Scilab and MS Excel. For today discussion I will focus this video on this particular topic. Okay, what is MATLAB? But I do not want to go in detail what is MATLAB. So MATLAB is a short abbreviation of Matrix Laboratory. This is Scilab, scientific lab, and you know this one is the Excel. Excel and Scilab, you know, these are open tool, free to available, but MATLAB is not a free tool. Okay. What this subject cover? So basically this subject is come in both a category, theory as well as in experiment domain. So as you can see here, this subject basically strongly demand on computer, especially to write code in this programming language or in open tool. And but writing program is not just a solutions. You should have a strong background on the fundamental subject of chemical engineering. तो आप लोगों को जो basic केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनकी ग्रिप होनी चाहिए. कोडिंग कोई भी कर सकता है, और मैटलैब के अंदर एक ब्यूटीफुलनेस है कि इसमें हम लोग कोड उसी तरह लिखते हैं जिस तरह आप कॉपी पे कोई भी चीज़ लिखते हैं. इन द सेम पैटर्न वी नॉर्मली राइट इन टर्म ऑफ कोड इन मैटलैब. तो इन दिस वीडियो और इन द कमिंग वीडियो जितने भी आएंगे उसमें आई विल ट्राई टू कवर नॉट जस्ट ऑफ कंप्यूटर, I will cover the basic aspect. So I try to touch both the aspect, practical as well as theory. Okay, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हम इस पर्टिकुलर वीडियोस में एंड आने वाले वीडियोस में ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टारगेट्स हैं, या इनको कहिए इन शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें कवर करने हैं. तो एक बार मैं इनको रीड करना चाहूँगा. एंड अगेन दिस ऑल वर्क इज़ अकम्प्लिश हम लोग करेंगे MATLAB, Scilab
और MS Excel। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि इस वीडियो में हमारा फोकस राइट नाउ बाय यूजिंग MATLAB होगा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दूंगा आपको। बट बिफोर दैट वन आई वांट टू से कि इन दिस सिलेबस हम लोग मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, यूनिट ऑपरेशन दैट आर मोस्टली यूज्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई एनर्जी बैलेंस ऑन डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड टू वर्क इन हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, दैट इज़ नंबर 3। नंबर 4 पे हम लोग हीट एक्सचेंजर एंड एवोपरेटर डिज़ाइन using Kern method. It is very popular and very famous method. Fifth one is to find out the effect of conversion and time of operation in a batch reactor. तो basically batch reactors के parameters इसके और इनके effect हम लोग स्टडी करेंगे। नंबर 6 में very important to design a distillation column. कैसे डिस्टिलेशन कॉलम क्या है, हाउ टू डिज़ाइन का अर्थ बेसिकली क्या है, फीड ट्रे क्या होती है, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड नंबर ऑफ ट्रेज इन ए कॉलम यूजिंग मैककेप-थैले मेथड। हाउएवर आपके सिलेबस में मैककेप-थैले मेथड डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ ए ग्राफिकल अप्रोच, बट दिस मेथड इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू डिज़ाइन ऑफ स्मॉल डिस्टिलेशन कॉलम्स। तो इफ़ डिस्टिलेशन कॉलम लार्ज का अर्थ ये है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हों। ओके, तो नॉर्मली हम लोग ग्राफिकल मेथड को अप्रोच नहीं करते, वी ट्राई टू यूज़ सम न्यूमेरिकल मेथड अप्रोच टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन। तो हम इसी आज हमारा जो वीडियो का पर्पज़ है, हम लोग इसी पॉइंट नंबर 6 को टच करेंगे बिकॉज इट इज़ द टफेस्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, हाउ टू डिज़ाइन डिस्टिलेशन कॉलम, हम ये बात बताएं उससे पहले हम इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जो मैंने पहली पीपीटी में बताया था आपको कि हाउ टू डू बबल पॉइंट कैलकुलेशन, ड्यू पॉइंट कैलकुलेशन, फ्लैश वेपराइजेशन एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों की, इन टॉपिक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक ये जानकारी आपके पास नहीं होगी तो इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग टू गो इन डिटेल रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 6, मैं कुछ जनरल बातें आपसे पहले डिस्कस करूंगा। देखिए, अभी मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, तो केमिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, ओके, एंड इफ समबडी इज मोर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, तो यू कैन सी दैट वन देयर आर प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज देयर, ओके। बट राइट नाउ एज आई टोल्ड अर्लियर कि हम लोग MATLAB, MS Excel, Scilab इन पे फोकस करेंगे और इनमें भी राइट नाउ मैं आपको पर्टिकुलरली MATLAB के बारे में रिगार्डिंग करूँगा। MATLAB का क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़। अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी पेड और नॉन पेड्स हैं, ये MIT इंस्टीट्यूट्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है पेड सॉफ्टवेयर, ओके। पेड सॉफ्टवेयर्स में कुछ ईजीनेस भी होती हैं कंपेरिजन टू फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर। वो क्या होती हैं मैं भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट में, बट आप देखिएगा दिस इज प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो राइट नाउ आई विल डिस्कस इन ए फ्यू मोमेंट व्हाट इज़ अबाउट MATLAB, ओके। तो व्हाट इज़ MATLAB? तो बेसिकली यू कैन सी व्हाट इज़ रिटन ऑन दिस PPT। तो MATLAB इज़ बेसिकली समटाइम आप कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज है एंड उसके अंदर बहुत सारे टूल बॉक्स हैं दैट मेक योर लाइफ इजी। तो इसके अंदर रेडीमेड सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। हाउएवर जो इंटरनल कोडिंग है MATLAB की, दैट इज़ अर्लियर इट वाज Fortran, नाउ इट इज़ C बेस्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। तो बेसिकली इन MATLAB you can see that one high level language, and it is consist of C, Pascal, etc. And basically this is basically assembly of all these. So particularly right now MATLAB is a assembly of C programming. The next question is somebody asked कि हम लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं इन दिस पर्टिकुलर MATLAB में। तो यू कैन सी दैट वन MATLAB हैज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसका क्या अर्थ है? MATLAB के अंदर तकरीबन आप वो सभी काम आसानी से कर सकते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के परिवेश या उसके डोमेन में आते हैं। आइदर इट इज़ ए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल, आइदर इट इज़ ए सिमुलेशन, आइदर इट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर। ऑल थिंग्स कैन बी स्मूथली डन इन दिस MATLAB, ओके। व्हाट द MATLAB can do for you?
तो here you can see that one MATLAB has a command line system. It has a data storage system that called a Matfile. Similarly, if you have a series of command, if you want to write, तो उसके लिए you can directly write mfile. Okay. Similarly, you can design your own function that has, here you can see, जिसके अंदर input, output और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हो। तो ये सारा आप काम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। मैटलैब कैसा दिखता है? तो अगर आप इसको ओपन करेंगे अपने लैपटॉप पे तो आप देखेंगे इट लुक लाइक दिस वन। ओके, हियर यू कैन सी दैट वन कि दिस पार्ट इज़ बेसिकली ए कमांड विंडो। कमांड विंडो मीन्स वेयर यू कैन राइट ए कमांड। कमांड क्या है? बेसिकली कोई भी आपका सिंटैक्स जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के हिसाब से लिखा जाए, यानी गाइडलाइंस हैं उसको चलाने की, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। ओके, वो यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। वो काम लाइन बाय लाइन होगा। बट इफ़ यू वांट टू राइट ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन तो हम वो काम यहाँ पे नहीं करते, हम उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग कहाँ पे होता है? स्क्रिप्ट राइटिंग एडिटर में होता है। आई विल शो यू इन द कमिंग पीपीटी की वो कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे इधर ही राइट हैंड साइड पार्ट का पार्ट है, ये आपका कमांड विंडो कहलाता है। हियर यू कैन सी दैट वन, दिस वन इज़ योर करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में आप क्या देख सकते हो? आपको मालूम है कि यहाँ पे आपकी डिफरेंट फाइल फोल्डर आप आराम से विजुलाइज कर सकते हो। ओके, वर्क स्पेस में जो भी आपने काम किया और उसको आप क्लियर कर सकते हो एंड उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो कमांड हिस्ट्री इज़ देयर कि आप देख सकते हो कि आपने थ्रू आउट द सेशन और अपने उस पर लैपटॉप पे और अपने डिवाइस पे क्या कौन कौन सी कमांड आपने ऑपरेट करी हैं। ओके, वन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैटलैब उसके अंदर है कि इसका डॉक्यूमेंट बहुत साउंड है। डॉक्यूमेंट बहुत साउंड का अर्थ ये है कि इसका जो हेल्पिंग मेन्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी आप केमिकल इंजीनियरिंग डोमेन में करेंगे उसके अधिकतर एग्जाम्पल इसके डाटा प्रोफाइल में और इसकी डॉक्यूमेंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। उनसे क्या फ़ायदा होगा? उनसे फ़ायदा होगा कि आपको उसमें सर्च करना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स सिमिलर टू योर प्रॉब्लम्स, तो वहाँ से आप उसको अप्रोच करके डॉक्यूमेंट में गाइडलाइन देख सकते हैं। यू कैन यूज़ देम फॉर योर ओन पर्पस। आप अपने खुद के काम के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको किसी एक्सटर्नल ट्यूटर की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग फर्दर मैं कुछ पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे अब हम जितने भी एग्जाम्पल्स केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिस्कस करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन की बात की है। नॉन लीनियर शब्द का अर्थ आप जानते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट में प्रोपोर्शनल ना हो। पावर अदर देन वन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड नॉन लीनियर। तो जब y प्रोपोर्शनल टू x है तो आप उसको लीनियर कहेंगे, अदरवाइज आप उसको नॉन लीनियर कहेंगे अगर x की पावर अदर देन यूनिट है, मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1। तो बेसिकली इन दिस वीडियो इन द कमिंग पीपीटी हमारा टारगेट क्या रहेगा? आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन, चाहे वो सिंगल हो चाहे उनका सिस्टम हो। सिस्टम का मतलब है बंच ऑफ इक्वेशंस। Okay, and this is a basically a common problem arising from analysis and design of chemical process in steady state। तो basically steady state का अर्थ भी आप जानते हैं जिसमें टाइम के corresponding variations ना हो। तो because right now हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं for diploma students, तो I will not tell much about or not discuss about much about unsteady state। तो steady state का अर्थ वही है जिसमें टाइम का डेरिवेटिव बेसिकली ना आए। ओके, दिस नंबर पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 में हम लोग मैटलैब कमांड यूज टू डील व्हाट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक नॉन लीनियर प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और ट्राई टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, उसका कैसे निकलेगा, उसके प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखें तो राइट नाउ
पीपीटी में अगर आपको क्लियर व्यूज हो रहा हो तो द नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर ए सिंगल वेरिएबल का अर्थ यही है कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी संख्या 1 है, ओके। और नॉन लीनियर का अर्थ ये है कि जो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ओके। तो इन मैथमेटिक्स यू कैन सी दैट वन, यू कैन राइट लाइक fx इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे fx क्या है? fx एक फंक्शंस है, दिस वन इज़ ए फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर सेंस, इसकी मोर सेंस बनाने के लिए हमने वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ वंडर वाल, ओके। वंडर वाल इक्वेशन इज, यू नो व्हाट इज दैट वन, दैट इज ए बेसिकली इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ आइडल गैस इक्वेशन। तो आइडल गैस इक्वेशन क्या होता है? हमको मालूम है कि PV इज इक्वल टू nRT इज द आइडल गैस इक्वेशन। ये आइडल गैस इक्वेशन नॉर्मली कब वैलिड होती है ये आपको भी अच्छे से मालूम है। इट इज़ वैलिड एट हॉट वैक्यूम कंडीशंस। हॉट वैक्यूम कंडीशन, ये क्या कंडीशन है? बेसिकली हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आपको ये भी मालूम है कि इन इंडस्ट्री एट रियल प्रैक्टिस ये कंडीशंस स्लाइटली एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब हमारा डेविएशन इससे हमेशा इनकाउंटर होगा। तो उस तरह की कंडीशंस में हमारी ये इक्वेशन फेल हो जाती है, तो हमको वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपको अच्छे से मालूम है कि हमने इसमें अट्रैक्शन फोर्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं हम। इसमें इसके दो ऑप्शंस होते हैं जो आइडल गैस से इनकाउंटर करते हैं। एंड व्हाट इज दैट? P प्लस AV² V माइनस B इक्वल टू RT। तो आप देखिएगा हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा है। हमने RT को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके माइनस RT इक्वल टू 0 लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि मैटलैब के हिसाब से और मैथमेटिक्स के हिसाब से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को fx इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इन दिस एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि वी आर डिस्कसिंग, हम 1 ग्राम मोल प्रोपेन गैस जो 10 एटमॉस्फेयर पे और T इक्वल टू 2 to 5.46 केल्विन पर स्टोर है, उसको हम उसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा ये निकालना चाहते हैं। तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट कि नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए A और B क्या है? बेसिकली ये वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यूज़ 8.664 ATM लीटर पर ग्राम मोल है और B की वैल्यू 0.08446 लीटर पर ग्राम मोल है, ओके। फॉर किसके लिए? उस पर्टिकुलर गैस के लिए जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं, ओके। अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि x का अर्थ होता है जिसको आप निकालना चाहते हो। F0 ये क्या है? एक मैटलैब कमांड है और ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आप देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने लिखा है फाइल नेम। फाइल क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट क्या होती है? एक बंच ऑफ लाइन जिसमें आपने वो प्रोग्राम लिखा है। किस में? तो राइट नाउ जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग मैटलैब पे फोकस कर रहे हैं, तो हम मैटलैब स्क्रिप्ट की बात करेंगे, ओके। कॉमा x नोट का अर्थ है कि जो वैल्यू आप निकालने जा रहे हो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि हमें जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं उसकी इनिशियल वैल्यू हमें पहले से कैसे मालूम हो सकती है? तो देखिए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल की लिमिटेशंस है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा देना होता है। तो अब सवाल ये उठा कि अगर हमें ये चीज़ पहले से मालूम है तो फिर हम निकाल क्या रहे हैं? तो बेसिकली इसका समाधान ये है कि क्योंकि हम लोग PV बराबर nRT का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आइडल गैस के लिए वैलिड होती है, हम वंडर वाल इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली द आइडल कंडीशंस। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल में जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए, तो वो हमेशा आपकी आइडल कंडीशन आप मान सकते हैं, ओके। एंड आइडल कंडीशन का तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गैस यू कैन कंसीडर PV इक्वल टू nRT। तो आप यहाँ से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वही आपका इनिशियल वैल्यू होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ लाइन्स, और इसके आगे लिखा है .m। .m क्या है? ये एक्सटेंशन है मैटलैब का, ओके। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम ए बंच ऑफ लाइन को स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये स्क्रिप्ट फाइल है बेसिकली, ओके। मैटलैब में लिखने का और क्या पर्पज़ है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई कोड नहीं है। इट इज़ द सेम वे एज यू राइट द इक्वेशन ऑन योर कॉपी। तो जैसे आप कॉपी पेंसिल पे बोर्ड से लिख के आप इक्वेशन को लिखते हैं, ये उसी तरह का फॉर्मेट है। इसमें कोडिंग नहीं है, बट ये स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ओके। तो आपको किसी प्रकार से इसमें अनअवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये फाइल का नाम है PVT,
ओके यहाँ आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, डज नॉट नीड वन, बट क्योंकि ये काम रिलेटेड टू पीवीटी है तो उसको मेमोराइज करने के लिए हमने वही उसका नाम रख दिया और इस फाइल का एक्सटेंशन है। अब इक्वेशंस को हम इसमें लिखते कैसे हैं, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है। फंक्शन का अर्थ है कि इसके अंदर सारी लिखी गई जानकारी को आप इससे रिकॉल कर सकते हैं। ओके इसका मतलब ये सारी जानकारी इस फाइल, पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर है। इसका अर्थ, स्टोर का अर्थ होता है कि आपने उस फंक्शन का नाम देके बाकी सब चीज़ें जो उसके अंदर लिखी हैं वो सब इसके अंदर स्टोर हो गई। तो आप देखेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ वी भी लिखा है। यहाँ पे वो टर्म्स आते हैं जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। कैलकुलेट करने का चाहते हो का अर्थ ये होगा जो इनिशियल वैल्यू जिनकी आप प्रोवाइड करोगे। तो हमने वन डायरेक्शनल इक्वेशन में वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, जैसा अगर आपने देखा होगा P बराबर 10 एटमॉस्फेरिक एंड T बराबर 2 to 5 पॉइंट समथिंग, तो उस पर्टिकुलर उसमें V एब्सेंट है, तो वो V कैसे निकलेगा, तो वो V हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके यहाँ फिर उन्होंने बताया कि मुझे V की इनिशियल वैल्यू भी देनी है, तभी ये F0 कमांड रन होगी। F0 का अर्थ क्या है कि ये फंक्शन जो आप क्रिएट करोगे उसकी वैल्यू को 0 करना चाहता है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई फंक्शंस है, दिस वन इज अ फंक्शन, अगर आप देखें fx, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो वैल्यू का अर्थ ये होता है कि ये कहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा। ओके जहाँ पे कट करेगा ये बेसिकली इसके रूट्स कहलाते हैं, अगर हम इसमें मैथमेटिकल सेंस में इसको देखें। ओके तो सिमिलरली आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपको जो इक्वेशन बनी, तो अगर आपकी इक्वेशन ये है, ओके आप देखेंगे इस इक्वेशन को हमने लास्ट में लिखा, क्यों, क्योंकि मैटलैब उस इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कांस्टेंट और या पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू रीड करता है। तो अगर आप ये टर्म्स यहाँ लिख देंगे तो ये आपसे पूछेगा इसमें a क्या है, p क्या है, तो हमने पहले उनको डिफाइन किया है। और आप देखेंगे हमने कई जगह परसेंटेज शब्द लिखा है बेसिकली। तो परसेंटेज क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि ये लाइन मैटलैब एग्जीक्यूट नहीं करता, ये नॉर्मली हम कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके दिस इज द कमेंट लाइन, इसमें दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूट बाय द मैटलैब, तो मैटलैब इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के बाद ABC ये बेसिकली मैथमेटिकल इनपुट डाटा लेता है। तो अभी ABC क्या है, तो फॉर हमारे खुद के लिए हम इनको कमेंट सेक्शन में लिख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखने का अर्थ है कि आप इसको 15-20 दिन, महीने बाद या 2 महीने के बाद जब इसको देखेंगे तो यू कैन रिकॉल इट, तो आपको याद आ जाए कि एक्चुअली में ये है क्या। ओके तो ऐसे ही आप देखेंगे ये हमने शुरू की 4-5 लाइनें, ये पैरामीटर्स हैं, ये हमारी इक्वेशन है जो मैंने fx बराबर 0 की फॉर्म में लिखा है। ओके तो ये आपकी स्क्रिप्ट बन गई। ओके इस फंक्शन को, इस फाइल को, स्क्रिप्ट को हम इस फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। कब तक, जब तक इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। तो वो हमारा पर्पस क्या है, रूट फाइंड करना। ओके अब ये कैसे करेंगे आप, तो अगर आप देखें ये डबल एरो जो ग्रेटर देन का निशान अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एम गोइंग बैक। ओके यहाँ ये ग्रेटर देन का निशान दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये कर्सर है मैटलैब का। उसके बाद आपने लिखा है V, यानी V क्या मतलब है कि जो F0 और ये PVT क्या है, ये फाइल का नाम है। कॉमा करके 1 लिखा है, ये इसकी इनिशियल गैस है। तो आप देखिएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू ये फाइंड आउट करता है दैट इज़ 1.3204 है। अगर आप इनिशियल वैल्यू चेंज कर देते हैं तो आप देखिएगा वैल्यू चेंज हो गई। तो बेसिकली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल वैल्यू आपने कौन सी दी और उसके नियरेस्ट रूट कौन सा है, क्योंकि वन डायरेक्शनल इक्वेशन को अगर आप V की टर्म्स में लिखोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक से ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी। तो जो आप इनिशियल गैस दोगे वो कौन सी रूट्स के नियर है। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप इसको देखें तो अगर कोई फंक्शंस है, तो अगर आप देखें वो फंक्शन ऐसा है और आपने इनिशियल वैल्यू ये दी है, तो डेफिनेटली जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है इसके नियर इस वैल्यू को सर्च करेगा, ये इस वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा। अगर आपने यहाँ वैल्यू दी है तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी रहती है या तो इधर जाएगा या ये इधर जाएगा इस वैल्यू के नियर, ये कभी इस वैल्यू के नियर नहीं आएगा। तो इनिशियल वैल्यू की भी इंपॉर्टेंस होती है बेसिकली। ओके सिमिलरली अगर आप देखें तो हमने इसमें क्या किया है, P बराबर 10, T बराबर 2 to 5.46।
मैटलैब के अंदर एक दूसरी इंपॉर्टेंस भी बात है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेता है बेसिकली। ओके, तो हम इनकी क्या यूनिट्स रही हैं ये हम कैसे मेमोराइज़ करें, तो हम उस सारी बातों को जैसे मैंने पहले बताया हम कमेंट लाइन में लिखते हैं ताकि हमें बाद में पता चल सके कि कौन सी लाइन क्या है। ओके, तो आप देखेंगे कि हमने V0 RT/P आइडल गैस से इनिशियल वैल्यू दी और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आई, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V इज़ 1.3204। ओके, इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसने इंटरनली इसको कैसे कैलकुलेट किया, वो मैकेनिज़्म क्या है जिसकी हेल्प से कैलकुलेट आया, इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या हैं, तो उसके लिए इसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टीसेट। इसका मतलब है कि इसमें आप देखेंगे पहली लाइन में लिखा हुआ है डिस्प्ले कॉमा इटरेशंस, तो इट विल डिस्प्ले वेरियस इटरेशन, और यहाँ देखिएगा आप ये सेमीकोलन कहलाता है। सेमीकोलन का अर्थ ये होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम कोई भी चीज़ हम कमांड विंडो में लिखते हैं तो वो इको बैक नहीं करती, मतलब रिफ्लेक्ट वापस रीप्रिंट नहीं होती। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो ये सेक्शन रीप्रिंट होता है नॉर्मली, ठीक है। और आप देखेंगे परसेंटेज के बाद हमने कमेंट लिखा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं इटरेशन जितनी भी प्रोसेस में हो रहे हैं। तो हमने ऑप्शन में जाके ऑप्टी सेट कर दिया और अब उस ऑप्शन को हम F0 फंक्शन के अंदर क्लिक करके एंटर मारेंगे तो आप देखिएगा इसमें लाइन बाय लाइन कि उसने A की वैल्यू क्या ली, FB की वैल्यू क्या ली, B की वैल्यू क्या, FB की, और उससे आपका क्या निकल के आता है। तो ये कंप्लीटली इंट्रोडक्शन बताता है। ओके, नाउ मैं इस लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू ऑल। और ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी सजेशन हो, कमेंट हो, फर्दर कोई टॉपिक हो जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम ये जान सकें कि हमें इसी दिशा में और काम करना है। थैंक यू वेरी मच।